आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर मैं प्रश्न में पूछा गया है कि ग्रीन हाउस, जिसे हम हरितगृह प्रभाव भी कहते हैं, इसके कारण भूमंडलीय ताप में वृद्धि होती है तथा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए किन पदार्थों के कारण होता है, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो दोस्तों हमें बताना है कि ग्रीन हाउस प्रभाव किन के कारण होता है और साथ में इनमें किन किन का योगदान महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव में जो हमारी ग्रीन हाउस गैसें हैं, ये हमारी मुख्यतः जिम्मेदार होती है, जिसके कारण से हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव देखने को मिलता है वायुमंडल पे। ठीक है, और ये हमारी उष्मा की मात्रा को क्या करती है, नियंत्रित करती है। तो ये दोस्तों ये गैसें हमारी कौन कौन सी है, सबसे पहली गैसें है वो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हम जानते हैं दोस्तों हमारी ग्रीन हाउस गैसों के लिए जिम्मेदार कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसे हम जानते हैं दोस्तों CO2 के रूप में। ठीक है, ये हो गई हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये दोस्तों हमारी उष्मा का जो स्पासन है, या फिर हम कह सकते हैं कि उष्मा का जो ये रोकने का जो कार्य करती है, ये लगभग कितने प्रतिशत करती है, वो हम कह सकते हैं कि लगभग ये 50% उष्मा ऊर्जा को रोकने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों हमारे पास पहली गैस जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से दोस्तों दूसरी गैस कौन सी है, वो है दोस्तों हमारे पास मीथेन। ठीक है, ये हो गई दोस्तों हमारे पास मीथेन। मीथेन का दोस्तों प्रतिशत कितना है, ये लगभग 19%। ठीक है, ये लगभग दोस्तों 19% ये हमारी उष्मा को रोकने का कार्य करती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये 19% उष्मा ऊर्जा को रोकने में समर्थ है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं कि तीसरा गैस कौन सा है, वो है हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि तीसरी गैस कौन सी है, वो है हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये दोस्तों कितनी उष्मा ऊर्जा रोकने में समर्थ है, तो हम कह सकते हैं कि ये लगभग 4% उष्मा ऊर्जा को रोकने में समर्थ है। ठीक है, तो इसका जो ग्रीन हाउस प्रभाव में प्रतिशत है वो कितना होता है, 4% ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए योगदान देती है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों चौथा जो है वो हमारा क्या है, वो है ओजोन। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों हमारे पास ओजोन, जिसका सूत्र होता है O3। ये है दोस्तों लगभग 8%। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों पांचवी जो हमारी गैस है वो हमारी कौन सी है, वो है CFC गैस है, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो हमारी CFC गैस है जो कि है हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसका लगभग कितना योगदान है, हम कह सकते हैं कि ये लगभग 17% है, जो कि इसके लिए जिम्मेदार है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। इसी तरह से दोस्तों छठवा कौन सा है, वो है हमारे पास जलवाष्प। ठीक है, जलवाष्प भी दोस्तों इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, ये लगभग कितना है, ये लगभग 2% के आसपास। ठीक है, तो ये दोस्तों मुख्य गैसें हैं जो कि हमारी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है, जो कि हमें प्रश्न में पूछी गई थी। ठीक है, और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।